प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण पत्रिका से एक सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जो किसी भक्त के ऊपर गुजरी है और उन्होंने कल्याण पत्रिका में लिख के भेजा है। कथा का शीर्षक है भरोसा और भी दृढ़ हो गया, एक विचित्र और विस्मयकारी सत्य घटना। यहाँ के एक ऐसी विचित्र और चमत्कारी घटना का उल्लेख किया जा रहा है कि जिसे दैवी चमत्कार, ईश्वरी सत्ता और अनुकंपा का ज्वलंत उदाहरण माना जा सकता है। घटना थोड़ा पुरानी है, लेकिन ये घटना जुलाई अगस्त यानी कि वर्षा ऋतु की है। पहाड़ी क्षेत्रों में नदियाँ नाले पूरे उफान में होते हैं, जिन्हें किसी सेतु के बिना पार करना अत्यंत दुष्कर होता है। जहाँ पुल नहीं होते वहाँ उन्हें पार करने का एकमात्र मुख्य साधन नाव ही होती है। उन दिनों मैं अमृतसर में रह रहा था और मेरे दादाजी कांगड़ा जनपद के गांव हरिहरपुर यानी हिमाचल प्रदेश में अपना कारोबार चला रहे थे। उसी दौरान मुझे हरिहरपुर से अपने छोटे भाई को साथ लेकर कांगड़ा जिला के मुख्यालय धर्मशाला में न्यायालय में पहुंचना था। अमृतसर से पठानकोट रेलगाड़ी द्वारा पहुंचकर मैंने कांगड़ा की घाटी को छोटी रेलगाड़ी का टिकट लिया और प्रातःकाल में गुलेर स्टेशन पर पहुंच गया। और मुझे उस कांगड़ा में बाण गंगा के नाम से जो जाना जाता है को पार करना था। उन दिनों उस छोटी नदी पर कोई पुल नहीं बना था। पार करने का साधन केवल एकमात्र नाव थी। रात को उसी नदी के कैचमेंट एरिया में भारी वर्षा हुई थी और सभी लोग स्टेशन पे बातें कर रहे थे कि अब नदी में बहुत बाढ़ आ गई होगी। मैं भी दूसरे यात्रियों के साथ जो रेलगाड़ी से उतरे थे नदी की ओर चल दिया। हमारे साथ हरिपुर से आया हुआ रेलगाड़ी से टांक ले जाने वाला एक हरकारा भी था जो बीती रात स्टेशन पर आ गया। हम सब लोग पहाड़ी से उतरकर नदी के किनारे पहुंचे तो देखा कि नदी की काफ़ी बाढ़ आई हुई है और नदी का जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। दृश्य बड़ा भयावना था, मानो विकराल अजगर। लहरें तो ऐसी उठ रही थी मानो विकराल अजगर विचरण कर रहे हों। नदी के आगे एक और पहाड़ से टकराकर दाईं ओर मुड़ जाती है। पहाड़ों के पास पानी ऐसा टकरा रहा था जैसे कि मतलब नदी बहुत गुस्से में और क्रोधित अवस्था में। उस समय नाव को नदी में डालना यानी प्रत्यक्ष अपनी मौत को मुलाना था। नायकों ने कहा कि भैया थोड़ा पानी कम हो जाने दो, फिर हम ले चलेंगे। लगभग 1 घंटा बीत जाने के पश्चात मल्लाहों ने आपस में विचार विमर्श किया कि नदी का जल का स्तर कम हो गया है और नाव की क्षमता, यात्री से बोली, यद्यपि नाव की क्षमता कहीं अधिक है परंतु मौजूदा पानी के बहाव की स्थिति देखकर उचित होगा कि 2 ही व्यक्तियों को नाव में लेकर चला जाए। वर्तमान स्थिति में बिना 4 मल्लाहों के नाव को पार ले जाना संभव था। सबसे पहले डांक ले जाने वाले हरकारे को प्राथमिकता दी गई। दूसरे व्यक्ति को नाव में बैठाने के लिए एक मल्लाह ने मुझसे पूछा कि आप जाना चाहेंगे। मैंने विनम्रता से कहा, भैया मैं दूसरी बारी में देख लूँगा। निसंदेह मेरे मन में शंका उठ रही थी कि ऐसी बाढ़ की स्थिति में क्या मैं पार पहुँच जाऊँगा, सुरक्षित हो जाऊँगा। मल्लाह अपने साथ एक अन्य सवारी को साथ लेकर डाकिया को उस पार छोड़ करके सकुशल लौट आया। यह सब कुछ बहुत सहज लगा। वापस मल्लाहों ने अब कहा कि 4 व्यक्ति चल सकते हैं और मैं निश्चिंत हो गया क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वो डाकिया को उस पार छोड़ के आए हैं। नाव लगभग आधी दूर नदी पार कर चुकी थी। मल्लाह एक ताल से पतवार चलाते हुए हे हो का लयबद्ध ध्वनि कर रहे थे। तभी अकस्मात अप्रत्याशित ढंग से नाव नदी के बीचों बीच धारा के साथ निचले हिस्से की ओर बहने लगी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक नाव धारा के साथ क्यों बह रही है, जबकि मल्लाह तो उसी ढंग से नाव चला रहे थे। मल्लाहों ने बड़ी कोशिश की कि नाव सीधी हो जाए और चले, लेकिन वो तो अब उसी तेज बहाव के साथ बहने लगी। धारा की गति बहती जा रही थी। प्रतिक्षण मल्लाहों की शक्ति क्षीण होती जा रही थी और उनके शरीर से पसीना चूहे जा रहा था। अब उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। जब नाव धारा से 1 इंच भी किनारे की ओर नहीं सिरकी तो अपने कंधों पर पतवार झुकाकर बैठ गए।
तभी तट के दोनों ओर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। लग रहा था कि अब किसी के भी नाव के सुरक्षित बचने की आशा नहीं थी। नाव में सवार हम सबको लगा कि अब मृत्यु हमारा हाथ पैर सारे इंतजार कर रही है। अब क्या हुआ कि नाव आगे बढ़ी और हम समझ गए कि हमारा अंत समय आ गया। हमारी आंखें स्वतः बंद हो गई। हमने अपने इष्टदेव भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया। इससे पहले मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में मौत को अपने करीब नहीं देखा था और मैं बचपन से ही शंकर जी को यानी कि पूजा अर्चना करने की मेरी आदत थी और मैं प्रतिदिन शंकर जी को जल चढ़ाता था। और इस प्रकार संकट में घड़ी में मैं वरुण देवता को भी याद करने लगा और वरुण देवता को प्रार्थना की, हे वरुण देवता, अगर मैंने आपकी पूजा निस्वार्थ भाव से की है तो मुझे और सवार जितने भी नाव में सवार व्यक्ति हैं उन सबको बचा लीजिए। तभी एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। एक हल्के से झटके के साथ नाव रुकी और नदी के बीचों बीच पूर्णतः स्थिर हो गई, जैसे किसी टीले पर खड़ी हो। वाह रे प्रभु की माया! नाव के दोनों ओर से पानी बह रहा है, परंतु नाव जैसे खूंटी से बंधी अचल हो गई थी। तो आश्चर्य की बात हो गई, बीच नदी की धारा में नाव कैसे रुक गई अपने आप। तभी एक मल्लाह जल्दी से दूसरे मल्लाहों का हाथ पकड़कर पानी की थाल लेने उतर गया और नदी नाव का रस्सा बांधने के लिए उसने कोशिश करने लगा। अब नाव वालों ने क्या किया कि एक नाविक तोड़ करके किनारे पहुंचा और उसने रस्सा फेंका और नाव को पेड़ से टीले से वहां पे किनारे बांध दिया, यानी कि अब नाव रुक करके सवारियों की जान बच सकती थी। अब हम लोगों को आश्चर्य हुआ था कि जितने मल्लाह थे हम सबको उन्होंने एक एक करके निकाल लिया और नाव अब भी अपने आप रुकी हुई थी। ये सबके समझ में नहीं आ रहा था। पानी का स्तर काफी गिर गया, लेकिन नाव के रुकने का मल्लाहों का कारण समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मल्लाह बोले, ना जाने उस कुश्ती में कौन सा पुण्यात्मा सवार था जिसके कारण सभी सुरक्षित बच गए। इस घटना के बाद मेरी आस्था ईश्वर के प्रति और भी बढ़ गई, क्योंकि इतनी भयानक बाढ़ में इतने उसमें नाव कैसे बीच में रुक गई, ये तो केवट यानी मल्लाह भी नहीं समझ पाए। और हम सब ने ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि हमारी प्राण रक्षा हुई। भक्तों, ये सत्य घटना है।